Assalamu alaikum dear friends. I hope you all will be in good health. This is our second video related to the basic information. If you are looking for a job, if you are looking for an admission on self-finance basis and on scholarship, so you are at right place. अगर आप इन तीनों सिनेरियोज में फॉल करते हैं तो सबसे ज़रूरी काम जो करने वाला है वो ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स ऑन टाइम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से वेरीफाई करवाने होते हैं। इसके बगैर कोई भी कंपनी, कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी डिग्रीज को एक्सेप्ट नहीं करती। आप अप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन ज्वाइनिंग के टाइम पे आपकी डिग्रीज जो हैं वो तमाम इंस्टीट्यूट से जो डिग्रीज को सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करते हैं वहाँ से वेरीफाई होना ऑन टाइम बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका ऐसा कोई प्लान है तो अपने ये काम आपको ऑन टाइम करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान में जो अदारे वेरिफिकेशन प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं या अंजाम देते हैं तो सबसे पहले आपका जो बोर्ड है, यहाँ से आप मैट्रिक करते हैं, ओ लेवल, ए लेवल या एफएसटी करते हैं, तो आपकी ये जो डिग्रीज हैं ये आपके बोर्ड से वेरीफाई होगी फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद आपकी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की डिग्री है, क्योंकि वो आप यूनिवर्सिटी से करते हैं तो वो यूनिवर्सिटी बेसिकली डायरेक्टली लिंक्ड होती है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। तो आपको वो डिग्री सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करनी होती है। उसके बाद आप एचईसी में अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन भी आजकल प्रोसेस हो रहा है, ऑनलाइन आप आपने अप्लाई करना होता है और फिर फिजिकली आपको टाइम मिल जाता है। तो आपकी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो डिग्री है, मतलब बीएस की डिग्री जो है, वो आपकी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वेरीफाई है। इसी तरह आईबीसीसी दो तरह के काम करता है। एक तो वो आपकी डिग्री को अटेस्ट भी करता है और दूसरा वो आपकी डिग्री को इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट भी आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। मतलब अब जो डिग्रीज मतलब 4 इयर्स की हैं या 2 इयर्स की हैं, ठीक है, वो तो डायरेक्टली अटेस्ट कर देगा आपको एचईसी। लेकिन जो डिग्रीज आपकी मतलब पॉइंट्स में है, जैसे कि 1.5 इयर्स की है, 2.5 इयर्स की है या 3.5 इयर्स की है, तो ऐसी तमाम डिग्रीज के लिए आपको अटेस्टेशन के साथ इक्विवेलेंस भी लेना जरूरी होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नोटराइजेशन की तरफ, यानी आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स नोटरी पब्लिक से भी वेरीफाई करने होते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस है, वो ये है कि आपने कचहरी में जाना होता है। तो मुस्लिम वकील हैं जिनके पास लाइसेंस है और जिनके पास नोटरी पब्लिक का भी लाइसेंस है, तो आप उन वकला से रब्ता करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से नोटरी पब्लिक की जो स्टैंप होती है, उनके पास अथॉरिटी होती है, उनके पास लाइसेंस होता है, तो वहाँ से आप जाके अपनी नोटराइजेशन का अमल भी मुकम्मल करवा सकते हैं। इसके बाद कुछ कंपनीज की, इवन के कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट भी होती है कि आप अपने तमाम एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स जो हैं वो मोफा से भी, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी हमें अटेस्ट करवा देंगे। तो इसके लिए आपको जो पाकिस्तान की मोफा है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी होती है और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ से भी अटेस्ट करवाने होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस अगर आप बाहर जॉब के सिलसिले के लिए जाना चाहते हैं या पढ़ने के लिए आप जाना चाहते हैं, तो ये तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ऑन टाइम मुकम्मल कर लेनी चाहिए। अगर आप बाहर चले जाते हैं विदाउट दिस वेरिफिकेशन प्रोसेस तो आपके लिए डिफिकल्टीज होती हैं। बाज़ औक़ात यही अदारे, मतलब आईबीसीसी, मोफा या एचईसी कहता है कि कैंडिडेट खुद आके ये प्रोसेस करवाए, या बाज़ औक़ात 100 मामला बन जाते हैं। इसलिए अगर आप डिग्रीज मुकम्मल कर चुके हैं और आपका इस तरह का कोई प्लान है तो आपको ऑन टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन तमाम स्टूडेंट्स जो हैं जो फ्रेश अंडर ग्रेजुएट मतलब बीएस की डिग्री करके निकले हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी। अल्लाह ताला आपका हमेशा नासर हो और मेरा भी। वस्सलाम।